थाना हजीरा पुलिस ने फरियादी पर राजीनामा का दबाव बनाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर गोली चलाने के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। मुकेश प्रजापति नाम के युवक को लाखन सिंह राठौर के द्वारा रुपयों के लेन देन पर विवाद होने पर गोली मार दी गई, जिसमें आरोपी लाखन सिंह राठौर वर्तमान में जेल में बंद है। उक्त केस में राजीनामा करने, गवाही बदलने के लिए लाखन राठौर के भाई नारायण सिंह राठौर द्वारा मुकेश प्रजापति को डराया गया और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या का प्रयास के मामले में फंसाने की कोशिश की गई। षड्यंत्र के मुख्य आरोपी नारायण सिंह राठौर ने मनीष बाथम उर्फ एटीएम को अपने ऊपर गोली मरवाने और मुकेश प्रजापति पर 307 का केस दर्ज कराने के बाद 2 लाख रुपए देने का लालच दिया था। इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ थाना हजीरा पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को मनीष बाथम उर्फ एटीएम को गोली लगने से इलाज हेतु उसके साथी जॉनी द्वारा जेएच में भर्ती कराया गया था। हजीरा पुलिस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचकर घायल मनीष बाथम के कथक लिए गए तो मनीष बाथम द्वारा बताया गया कि रोहन प्रजापति के द्वारा मुझे गोली मार दी गई और उसके साथ रोहन का पिता भी था। उक्त फायरिंग की घटना की बारीकी से जांच कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई तो मालूम पड़ा कि जिन लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा है वह घर पर थे। पुलिस को पता लगा कि पूर्व में हुई फायरिंग के मामले में राजीनामा करने के लिए आरोपी लाखन राठौर के भाई नारायण सिंह राठौर द्वारा मुकेश प्रजापति को डराया व धमकाया जा रहा था। पुलिस द्वारा जांच के दौरान घटना संदेहास्पद लगने के घायल मनीष बाथम को इलाज हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराने वाले उसके साथी जॉनी की तलाश की गई तो वह अस्पताल से फरार हो गया और घायल मनीष बार बार अपने कथन बदलने लगा, जिससे इनके द्वारा बताई गई घटना संदेहास्पद लगने लगी। पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए तकनीकी साक्ष्य के आधार पर ज्ञात हुआ कि घटना के समय पर रोहन प्रजापति व मुकेश प्रजापति घटनास्थल पर न होकर अपने घर पर थे। यह योजना नारायण सिंह राठौर ने तानसेन नगर में प्रदीप राठौर, जॉनी व ईशू उर्फ अमन के साथ बैठकर बनाई थी। जांच पर थाना हजीरा पुलिस द्वारा नारायण सिंह राठौर, प्रदीप राठौर, ईशू उर्फ अमन पांडे, मनीष बाथम के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया गया। थाना हजीरा पुलिस द्वारा घायल मनीष बाथम को गिरफ्तार किया गया है। शेष फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण मामलों में जो गनशॉट इंजरी के केस थे, जिसमें प्रथम दृष्टया रिपोर्ट हुई थी कि गोली लगी है और गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिली, सूचना मिलते ही पुलिस की टीमों ने इसमें बारीकी से जांच की है और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन दोनों ही मामलों में पाया गया है कि जिन दोनों लोगों के गोलियां लगी थी ये षड्यंत्र का हिस्सा थी। इन लोगों ने पूरी योजना के तहत दूसरे अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए ये गोली या तो खुद मारी या मरवाई गई और षड्यंत्र के तहत इसमें गनशॉट इंजरी की रिपोर्ट हुई। पुलिस ने थाना हजीरा थाना प्रभारी और महाराजपुरा थाना प्रभारी और पूरी टीम ने दोनों घटनाओं की बहुत ही बारीकी से विवेचना की है और फाइनली जो इन्वेस्टिगेशन का निष्कर्ष है उसमें यह पाया गया है कि जिन लोगों को गोली लगी है वो लोग स्वतः इसमें आरोपी हैं। उन्होंने अपने दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है। पहला मामला बेसिकली जो रिपोर्ट हुआ था 9 जुलाई को पुलिस को ये हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आई थी कि मनीष बाथम नाम के व्यक्ति के पेट में गोली लगी है। पुलिस ने इमीडिएटली इसकी जांच पड़ताल की। मनीष का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसमें उसके द्वारा बताया गया कि लेट नाइट जब वो जा रहा था अपने साथी जॉनी बाथम के साथ में, तो एक पर्टिकुलर नंबर की मोटरसाइकिल के चालक मुकेश प्रजापति और रोहन प्रजापति ने उनको गोली मारी है। पुलिस को उसके स्टेटमेंट पे उसकी जो लोकेशन थी, जो घटना स्थल था, उस पर डाउट हुआ। पुलिस ने इसकी बारीकी से छानबीन की। जिन लोगों पे आरोप लगाया गया था मुकेश प्रजापति, रोहन प्रजापति को, उनसे पूछताछ हुई। घटना दिनांक समय को वो घटना स्थल पर नहीं थे और उनकी मोटरसाइकिल भी नहीं थी। तो इसके आधार पर जो पीड़ित की कहानी थी प्रथम दृष्टया ही झूठी लग रही थी। बाकी इसमें टेक्निकल जांच की गई तो ये पाया गया कि जिन लोगों को मुकेश प्रजापति को आरोपी बनाया जा रहा था, मुकेश प्रजापति स्वयं ही 307 का विक्टिम है और उस 307 की ट्रायल कोर्ट में चल रही है
ये प्रजापति परिवार कोर्ट में अपने बयान ना दे, बयान पलट जाए या राजीनामा कर ले, इस पूरे दबाव बनाने के लिए पूरी षड्यंत्र रचा गया। मुकेश प्रजापति जिस फरियादी है उसमें आरोपी है लाखन राठौर। लाखन राठौर अभी भी जेल में है, उसकी जमानत नहीं हुई है। तो लाखन राठौर के भाई नारायण राठौर ने मनीष बाथम के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। ये तय किया गया कि मनीष बाथम यदि अपने को गोली मरवा लेता है और 307 की FIR करा देता है तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है। इसमें मनीष बाथम को हिरासत में लिया गया है। बाकी अन्य आरोपी जो पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, 5 लोगों पर FIR हुई है। ये क्रिमिनल पृष्ठभूमि के लोग हैं, भिंड के रहने वाले हैं इनमें से 2-3 लोग। तो ये पूरा केस वर्कआउट किया गया है। जो इनका पूरा षड्यंत्र था वो क्लियर हुआ है। इसमें ये बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो षड्यंत्र लोग करते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, पुलिस सक्षम है और ये पूरी छानबीन करके सही चीज़ का पर्दाफाश करती है। ऐसा ही दूसरा मामला महाराजपुरा थाने में कृष्णा भदौरिया नामक व्यक्ति ने ये रिपोर्ट की थी, उसके पैर में गोली मारी गई है। और पैर में जिन लोगों पे गोली मारना उसने बताया था वो कृष्णा राठौर और लवकुश गुर्जर पे उसने शंका व्यक्त की थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता लगा कि जिसको गोली लगी है इसके खिलाफ में 2 दिन पहले ही FIR हुई है। उस FIR का बदला लेने के लिए और उनको फंसाने के लिए, जैसे काउंटर केस कायम हो जाए और दोनों केसों में फाइनली कंप्रोमाइज़ हो जाए, इन लोगों ने मिलकर अपने पैर में कट्टे से गोली मारी। और गोली मारने के बाद पुलिस को रिपोर्ट किया, अपने जो केस के फरियादी हैं उनको फंसाने के लिए रिपोर्ट किया गया। पुलिस ने बारीकी से पूछताछ की तो कृष्णा भदौरिया ने भी कन्फेस कर लिया है कि घटना उसके द्वारा स्वयं की गई है। इसका साथी जो अंकुश राणा है उसके द्वारा हथियार उपलब्ध कराया गया था, हथियार को छुपाया गया था। तो ये दोनों ही आरोपी, एक अभी हॉस्पिटल में, अंकुश राणा पुलिस की कस्टडी में है। तो दोनों घटनाओं में पुलिस ने जो गोली मार के दूसरों को फंसाने की साजिश थी उसका पर्दाफाश किया है। सर, महाराजपुरा वाले मामले में कोई नाबालिग की केस? अभी तो पुलिस की कस्टडी में अंकुश राणा है, वो बालिगी है। बाकी और भी इसमें लोग शामिल होंगे तो उनकी छानबीन करके उनको आरोपी बनाया जाएगा। ऐसा ही तीसरा केस है, मुरार में रिपोर्ट हुई थी। मुरार में रिपोर्ट शैलेंद्र गुर्जर नाम के व्यक्ति ने की थी कि गनशॉट इंजरी का केस है और उसको पीछे से 3 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारी है। बाद में छानबीन में उसका भी स्पष्ट हुआ है कि उसके द्वारा भी झूठी रिपोर्ट लिखाई गई थी। वास्तविक स्थिति में पुलिस जाँच कर रही है। इन तीनों घटनाओं के माध्यम से अब ये बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो ट्रेंड है, इस प्रकार की जो मोडस ऑपरेंडी है कि स्वयं को गोली मार के या मरवा के 307 की FIR कराने का प्रयास जो अपराधी करते हैं, पुलिस तकनीकी जांच के आधार पर और अपनी पूछताछ के आधार पर इन तीनों केसों को वर्कआउट किया है। और वास्तविक जो आरोपी थे जिन्होंने षड्यंत्र किया उनके खिलाफ FIR की गई है, उनको अरेस्ट करके कार्रवाई की जा रही है।